पाकिस्तान और सैलाब की कहानी बहुत ज्यादा पुरानी है। तकरीबन हर साल ही सैलाब पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर आता है। घर, खेत, रास्ते सब पानी में डूब जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बरसात का पानी ही नहीं होता, बल्कि ये हमारे लिए एक वार्निंग होती है। एक वार्निंग कि हमारी प्लानिंग काफी वीक है और हमारा फ्यूचर इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यही वजह है कि हमारी ज्यादातर आबादी नदियों के करीब रहती है। हर साल जब मानसून की बारिशें होती हैं और जब पानी रिवर्स और डैम्स की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है तो फ्लड्स आते हैं। लेकिन इन फ्लड्स की वजह सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि इस सैलाब के इन बारिशों के अलावा भी काफी रीजन है, जिनमें पहला है क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो सैलाब आते हैं। दूसरी बड़ी वजह पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे डैम्स पुराने हो चुके हैं और उनकी कैपेसिटी तकरीबन खत्म हो चुकी है। तीसरी और अहम वजह जंगलात की कटाई है। पाकिस्तान में जंगलात को तेजी से काटा जा रहा है और जब दरख्त नहीं होते तो मिट्टी की पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। और चौथी वजह है सिटीज का डिजाइन। हमारी सिटीज को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम काफी ज्यादा वीक होता है। थोड़ी सी तेज बारिश से ही हमारे शहर पानी में डूब जाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ्लड्स ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन सन 2010 का फ्लड सबसे बड़ा डिजास्टर था। एक अंदाजे के मुताबिक उस सैलाब का असर तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानियों पर आया। हजारों लोग मारे गए और इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। इसके बाद सन 2022 का फ्लड भी एक नाइटमेयर था, जिसकी वजह से सिंध और बलोचिस्तान के बड़े हिस्से डूब गए, फसलें खत्म हो गई, घर तबाह हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल यही होता है। पहले लोग सफर करते हैं, फिर रिलीफ आता है और फिर सब भूल जाते हैं और फिर अगले साल यही कहानी दोबारा रिपीट होती है। हर साल आने वाले इन सैलाबों की वजह से अक्सर लोग बेघर हो जाते हैं और अक्सर मारे जाते हैं। उनके खेत तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से खुराक में कमी आती है। इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया और स्टमक इन्फेक्शन वगैरह। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान होता है और गरीब मजीद गरीब हो जाता है। इन फ्लड्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करना तो नामुमकिन है, क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन हाँ, इनके इम्पैक्ट को जरूर कम किया जा सकता है, जिसके लिए सबसे पहला जरूरी कदम है डैम्स बनाना, ताकि ज्यादा पानी को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा दरख्त लगाना सैलाब को रोकने का एक नेचुरल सॉल्यूशन है। हमें अपनी सिटीज के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करना होगा और अगर कभी किसी जगह पर फ्लड आ जाए तो रेस्क्यू टीम्स को फौरन वहां के लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि जानी और माली नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा लोकल कम्युनिटी को ट्रेन करना चाहिए कि फ्लड के वक्त कैसे रिएक्ट करना है। फ्लड एक नेचुरल चीज है, लेकिन इसकी तबाही को हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हर साल सैलाब आने के बाद हम थोड़ा सा शोर मचाकर रिलीफ लेकर फिर सब भूल जाते हैं, लेकिन अगले साल फिर वही चीज दोहराई जाती है। इन फ्लड से निपटने के लिए हमें जरूरी इकदाम बर वक्त उठाने चाहिए, ताकि इकोनॉमी और लोगों की जान का नुकसान कम से कम हो।